सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां पर अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वही गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। वह भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन जैसे ही रात होती है, वो पीपल के पेड़ से बाहर निकलता है और गांव में आकर गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता, तो कभी कोई किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता था। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार गांव में बच्चे खेल रहे थे। चलो हम सब मिलकर छुपा छुपी खेलते हैं। सोनू, हम सब छुप रहे हैं और तुम हमें ढूंढना। नहीं नहीं, आज मैं भी तुम लोगों के साथ छुपूंगी। कल भी तुमने ऐसा ही किया था। आज मैं छुपूंगी और तुम में से कोई एक हम सबको ढूंढेगा। बच्चे आपस में खेल रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब शाम हो गई और अंधेरा होते ही वह भूत गांव में आ जाता है। भूत को अपने सामने खड़ा देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे बच्चे एक साथ। आओ बच्चों, तुम्हें एक जादू बताता हूँ मैं। इतना कहकर भूत पिंकी और बंटी को ऊपर हवा में उड़ाने लगता है। यह देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। भूत बच्चों को बहुत देर तक परेशान करता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। इस तरह से भूत ने पूरे गांव को डरा कर रखा हुआ था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां पर भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की एक युक्ति निकाल लेता है और गांव में जाकर गांव वालों को बताता है। ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है, तब गांव के किसान भूत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसे वहां से कहीं जाने नहीं देते हैं। भूत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डर गया और सोचने लगा कि आखिरकार ये गांव के लोग कर क्या रहे हैं। कुछ समय बाद सवेरा हो गया। सवेरा होते ही सूरज की तेज रोशनी से वो भूत वहीं पर जलकर भस्म हो गया। इस तरह से सभी गांव वालों को भूत से मुक्ति मिल गई और वे सभी पहले के जैसे हंसी खुशी रहने लगे। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।